सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट पर एक बेहद अहम फैसला दिया है और कहा है कि किसी भी जबरन या अनैच्छिक नार्को टेस्ट को असंवैधानिक और अवैध माना जाएगा। आज की वीडियो में जानेंगे कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, नार्को टेस्ट होता क्या है और इसका कानूनी असर क्या होगा। बैकग्राउंड की बात करें तो यह मामला अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2025 में उठा, जहां पटना हाई कोर्ट ने नार्को टेस्ट की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ था। नार्को टेस्ट क्या होता है? नार्को टेस्ट एक ऐसी जांच प्रक्रिया है जिसमें आरोपी को सोडियम पेंटोथल जैसी दवाएं दी जाती है। इससे उसकी मानसिक सतर्कता, तर्क करने की क्षमता और झिझक कम हो जाती है और माना जाता है कि वह छुपे हुए तथ्य बताएगा। यह पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग जैसा ही एक गैर हिंसक तरीका है। समस्या तब होती है जब ये टेस्ट बिना सहमति के किए जाते हैं। संविधान के आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी केस का हवाला देते हुए कहा कि बिना स्वैच्छिक सहमति के किया गया कोई भी नार्को टेस्ट असंवैधानिक है और इससे प्राप्त जानकारी सबूत के रूप में मान्य नहीं होगी। आर्टिकल 21 और प्राइवेसी क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में पीड़ित के अधिकारों और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी है। बिना सहमति के नार्को टेस्ट अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 मामले में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 इन तीनों को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। गोपनीयता का उल्लंघन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन माना जाता है। एविडेंस कोर्ट में कैसे माना जाता है? अदालतों ने पहले भी कहा है, नार्को टेस्ट का नतीजा गुनाह साबित नहीं करता। मनोज कुमार सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2023 और विनो भाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2025 मामलों में साफ कहा गया है कि इसकी जानकारी सिर्फ जांच में मदद कर सकती है, मगर अन्य सबूतों से पुष्टि जरूरी है। सहमति भी मजिस्ट्रेट के सामने और पूरी मेडिकल व लीगल सेफगार्ड्स के साथ रिकॉर्ड होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से नार्को टेस्ट कराने की मांग कर सकता है, खासकर डिफेंस एविडेंस के समय BNSS की धारा 253 के तहत, लेकिन ऐसे टेस्ट का कोई इनडिफिसिबल राइट नहीं है। नैतिक रूप से भी किसी इंसान के शरीर या मन पर बिना सहमति हस्तक्षेप करना गलत है। दार्शनिक कांट का कहना था, कोई भी कार्य तभी नैतिक है जब वह सहमति से हो। इसलिए जबरन या अनैच्छिक नार्को टेस्ट नैतिक मूल्यों और मानव गरिमा दोनों का उल्लंघन है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जबरन नार्को टेस्ट ना तो संवैधानिक है, ना नैतिक और ना ही विश्वसनीय सबूत देता है। यह फैसला हमारे मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।